हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका क्लास 12 बायोलॉजी के आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने चैप्टर मैंने बता दिए हैं उतने आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। नहीं किए तो उनको जाओ और देखो और कंप्लीट करो, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा की तरह ही अर्धवार्षिक परीक्षा में भी ये सभी क्वेश्चन आपके डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा में ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इस पर बनाऊंगा कि कौन से में से सबसे ज़्यादा आता है, परीक्षा अध्ययन पे आता है या परीक्षा बोर्ड से आता है या प्रश्न बैंक से आता है। ठीक है, इस पर एक वीडियो आने वाला है जल्द ही, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर देखना। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्न बैंक से ही। और देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रश्न बैंक से कुछ नहीं आता है। ठीक है, जो लोग इस भ्रम में हैं वो ठीक से पढ़ाई करते ही नहीं है, उन्होंने प्रश्न बैंक को ठीक से पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, आप एक बार पढ़ के देखिए जितना मैं बताता हूँ, और फिर आप एग्जाम दे के देखना आपका आता है कि नहीं, फिर आप खुद ही बोलेंगे कि आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने इससे पिछले वीडियोज़ में जो आपको बता दिए थे, तो इसमें आप देख सकते हैं आपकी पूरा जीव विज्ञान का ब्लूप्रिंट इस प्रकार से। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर जनन में से चारों चैप्टर मैंने बता दिए हैं, अनुवांशिकी के बता दिए हैं। अब हमें देखना था मानव कल्याण में जीव विज्ञान। ठीक है, इस यूनिट में से जो आपके 2 चैप्टर हैं, तो 3, लेकिन एक हट गया है 9वां वाला। 8वां 9वां 10वां 3 चैप्टर है, लेकिन 9वां वाला हट गया, तो 8वां और 10वां आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही सरल है ये वाला जो यूनिट है, और इसमें से आपको मोस्टली क्वेश्चन जो है वो सरल ही हैं, वो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेने हैं। तो जो मैं बता देता हूँ कौन कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही आंसर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पिछला वीडियो बनाया था मैं उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और इसका भी पीडीएफ के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट पर पीडीएफ जो बना रहा हूँ उसका, जो वीडियो बना रहा हूँ उसका पीडीएफ भी आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं डायरेक्ट ही हम अध्याय नंबर 8 पर, और अध्याय 8 आपका ये है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ठीक है, तो इसके हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा नीचे, हाँ चलिए देखिए, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ये वाला जो चैप्टर है ना, 8वां चैप्टर है आपका। और इस चैप्टर में से हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव तो हम अलग से करेंगे ही। और हम देखते हैं यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, मेटास्टेसिस से क्या तात्पर्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेटास्टेसिस क्या होता है। तो अब अर्बुद कोशिकाएं जो होती हैं सक्रियता से विभाजित तथा वर्धित होती हैं, जिससे वे अत्यावश्यक पोषकों के लिए सामान्य कोशिकाओं से स्पर्धा करती हैं, यानी कंपटीशन करती हैं और उन्हें भूखा मारती हैं। ऐसे अर्बुदों से उतरी हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंच जाती हैं, और जहां भी ये जाती हैं नए अर्बुद बनाना प्रारंभ कर देती हैं। ठीक है, तो मेटास्टेस कहलाने वाला यह गुण दुर्दम अर्बुदों का सबसे डरावना गुण है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आप टिक कर लीजिए, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका हो जाता है यहाँ पर, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो इनको परिभाषित करना है, प्रतिरोधकता, वैक्सीन, इंटरफेरॉन, टीकाकरण। ठीक है, तो सभी को देखिए, ऐसा हो सकता है कि देखिए इस चैप्टर में से, यानी इस यूनिट में से आपके कितने नंबर के आने हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके जो मानव कल्याण में जीव विज्ञान है, इसमें से 14 नंबर का पूछा जाना है, इसमें से 7 तो ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाने हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, 7 ऑब्जेक्टिव और 2 चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने हैं, इसलिए सभी से आप कंप्लीट कर लें। जितनी भी आपके पास गाइड है, जो भी अवेलेबल है, सभी मटेरियल इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना इन दोनों चैप्टर्स के, क्योंकि 2 चैप्टर हैं और 7 ऑब्जेक्टिव पूछे जाने हैं। इसमें तो 3-3 चैप्टर हैं, फिर भी आपके कितने पूछे जा रहे हैं, केवल 5, लेकिन इसमें 2 चैप्टर से ही 7 ऑब्जेक्टिव पूछे जाने हैं, और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आने हैं, और 3 नंबर का 1 प्रश्न आना है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम देखिए 3 नंबर के 1 प्रश्न के हिसाब से, 2-2 नंबर के 2 के हिसाब से देखते हैं। तो देखिए इसमें देखिए जो प्रश्न था अभी, प्रतिरोधकता, वैक्सीन, इंटरफेरेंस, टीकाकरण, इसमें से देखिए या तो एक ही पूछ लेगा कि प्रतिरोधकता क्या है 2 नंबर में, या 3 नंबर में पूछेगा तो 3 इसमें से पूछ लेंगे कि तीनों को समझाई। ठीक है, इस प्रकार से आता है प्रश्न। तो वैक्सीन समझा देना, इंटरफेरॉन क्या होता है, टीकाकरण क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको समझा देना, सभी आपको याद करना ही है। और देखिए इसमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, एक एक बार पढ़ेंगे ना, थोड़ा आप आपने थोड़ा भी पढ़ रखा है ना, तो आपसे बन जाएगा। तीसरा प्रश्न है, जन्मजात तथा अर्जित प्रतिरोधकता में अंतर लिखिए। तो देख लीजिए, जन्मजात और अर्जित प्रतिरोधकता में अंतर इस प्रकार से 2 आप लिख सकते हैं। तो यह प्रतिरोधकता किसी जीव में जन्म से ही रहती है तो जन्मजात हो जाएगी, और अर्जित होती है जो जन्म के बाद हमने अर्जित की होती है। ठीक है, यह प्रतिरोधकता जीवों में जीवन काल में विकसित होती है। ठीक है, और यह सक्रिय प्रकार की होती है। यह प्रतिरोधकता निष्क्रिय एवं निष्क्रिय दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एलर्जेंस क्या है, एलर्जी किस प्रकार उत्पन्न होती है। ठीक है, तो एलर्जेंस क्या होते हैं, जिस प्रकार से इसका आंसर यहाँ तक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपको पूरा कर लेना है एलर्जेंस का। ठीक है, यहाँ तक ठीक है।
उसके बाद देखिए प्रश्न 6 है, बी कोशिका एवं टी कोशिका क्या है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट में अंतर निम्नलिखित हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बी कोशिका एवं टी कोशिका क्या होती हैं और उनमें अंतर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आपको कर लेना है। कोई 4 आप कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से 3 नंबर का ही पूछा जाना है, तो 4 कर लीजिए, तो 3 आपको लिखने ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, औषधि व्यसन क्या है, इसके क्या क्या कारण होते हैं। तो देखिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से भोजन को छोड़कर किसी औषधि या अन्य पदार्थों पर निर्भरता को व्यसन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा व्यसन का। और यहाँ पर देखिए इसका आगे भी देख सकते हैं, तंबाकू, शराब, अफीम, गांजा, भांग, चरस, ये सभी जो होते हैं ये ड्रग्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इनका जो सेवन करते हैं तो यही जो व्यसन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है। तो इस प्रकार से इस पेज में देख लीजिए, ये क्वेश्चन है लघु उत्तरीय, और लघु उत्तरीय में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मानव शरीर पर एवं समाज पर अल्कोहल के प्रभावों का वर्णन करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और देखिए इसमें सिंपल सा लिखे हुए हैं कि मस्तिष्क नियंत्रण की शक्ति समाप्त हो जाती है, गलत सही सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, मस्तिष्क की अक्रियता के सारे संबंध भूल जाता है, ज़्यादा सेवन से आमस अदा करते हैं, मतलब ये सभी जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं ये सब अंग जो है, और वो ठीक से काम करना भी बंद कर देते हैं, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो जाती है किन्हीं कारणों, मतलब किन्हीं केसेस में। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं इंटरफेरॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरफेरॉन क्या है, तो देख सकते हैं इंटरफेरॉन क्या होता है। इस प्रकार से आप इसका लिख सकते हैं, उसके कार्य भी पूछा है तो कार्य भी आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कैंसर क्या है। कैंसर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। कैंसर क्या होता है, कैंसर के प्रकार लिखिए तथा कैंसर के प्रमुख कारण लिखिए। ठीक है, तो कैंसर क्या होता है, कोशिकाओं के अनियमित एवं अनियंत्रित समसूत्री विभाजन एवं विकास के फलस्वरूप उत्पन्न असंगठित ऊतक वृद्धि को कैंसर रोग कहते हैं। ठीक है, तो कैंसर के प्रकार हो जाएंगे सार्कोमास, कारनी, कार्सिनोमास, ये सभी कैंसर के प्रकार होते हैं। तो कैंसर के प्रकार भी आपको समझा देने हैं। ठीक है, उसके बाद ल्यूकेमिया, ये बहुत ही खतरनाक कैंसर होता है, रुधिर में ये कैंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए प्रतिरक्षात्मक तंत्र क्या है, तो इसका भी आप देख लीजिए प्रतिरक्षात्मक तंत्र। और इसमें थोड़ा आपको बड़ा क्वेश्चन है, तो वैसे आप इसको देख लेना एक बार, लेकिन इतना बड़ा मेरे हिसाब से 3 नंबर या 4 नंबर में नहीं, 5वें नंबर में आता था, 4 नंबर में आ जाता था, लेकिन इसमें से 3 नंबर के पूछे जाने, तो फिर भी आप एक बार देख लेना, इतना तो कर ही लेना कि प्रतिरक्षात्मक तंत्र होता क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए तंबाकू धूम्रपान के हानिकारक प्रभाव का, देखिए सिंपल से एक बार पढ़ेंगे ना, ये तो आप सभी जानते हैं। आप भी से अपने दैनिक जीवन में देख रहे हैं कि जो लोग तंबाकू सेवन करते हैं उनके मतलब क्या क्या उनका स्वास्थ्य पर क्या कैसा प्रभाव पड़ता है, तो ये सभी आप जानते हैं। तो इसको बस एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, ये सब आप रीड कर लीजिए एक बार, तो ये आपको हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं व्यसन के प्रमुख कारण। ठीक है, व्यसन के प्रमुख कारणों को समझाइए, तो वर्णन करना इसका इस प्रकार से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न 3 है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 अंतर लिखिए। ठीक है, तो सक्रिय प्रतिरक्षा ये हो जाएगी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं चारों में इस प्रकार से अंतर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अध्याय 9 तो आपका हट गया है। ठीक है, इस प्रकार से हटाया गया है इसको, उसको नहीं करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप अध्याय नंबर 10 है। ठीक है, अध्याय नंबर 10 जो इसमें से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ही देख लीजिए, साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है और आपका स्टेटिन, इसके किस प्रकार से सूक्ष्मजीवों से प्राप्त होता है ये बताना है। तो साइक्लोस्पोरिन ए होता है ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्राप्त होता है, और जो स्टेटिन होता है मोनोस्कस परफ्यूरियस। ठीक है, इससे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इसको केवल याद करना है कि किससे प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद बायोगैस के घटक पूछे हैं, तो देखिए CO2 हो जाएगा, सल्फाइड, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया आदि होते हैं। ठीक है, उसके बाद मिथेनोजन किन्हें कहते हैं, इस प्रकार से मिथेनोजन एक प्रकार का सूक्ष्मजीव है जो बहुत ही कम ऑक्सीजन की स्थिति में चयापचय के उत्पादों के रूप में मीथेन का उत्पादन करता है। ठीक है, तो मिथेनोजन किन्हें कहते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, उस प्रकार से मिथेनोजन हो जाएगा। उसके बाद देखिए जीवाणुभोजी का संक्षेप में समझाइए। ठीक है, जीवाणुभोजी क्या होता है, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो जीवाणुभोजी की भी देख लीजिए। अब देखिए सभी क्वेश्चन आंसर के साथ मैं बता रहा हूँ, इनको अच्छे से आप कंप्लीट ही करिए। कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही यहाँ पर हमारा आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। देखिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर बीटी कॉटन में बीटी का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन, इसको आप टिक कर लीजिए। ठीक है, तो बीटी कॉटन में बीटी का क्या अर्थ होता है, बैसिलस थुरंजेनेसिस होता है। इस प्रकार का जीवाणु है, देखिए कपास में बैसिलस थुरंजेनेसिस जीवाणु की आवधिक प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके इसकी कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की गई है। ठीक है,
तो बीटी किस्म का उपयोग प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपयों की फसल को कीटों से बचाने के लिए किया जाता है, इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, अब बीओडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार्स लगा लीजिए। बीओडी क्या होता है? ठीक है, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, और ये क्या होता है पूरा इसको समझा देना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीओडी। ठीक है, अरे ये रहा, तो ये आपका बीईडी हो जाएगा, और इसको ज़रूर कर लेना। ठीक है, 2 नंबर में 3 नंबर में आता है क्वेश्चन। अब देखिए इसमें, देखिए अगला है पेनिसिलियम का उत्पादन करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए, तो सिंपल से इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए बेकरिस्ट का नाम लिखने, साइक्रोमाइसिन सेरेविसिस। ठीक है, ये बेकरिस्ट है, इस चीज़ में पाए जाने वाले बड़े बड़े छिद्र किस कारण से बनते हैं, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके 2 पॉइंट आपके हो जाएंगे। उसके बाद देखिए बोतल में बंद गंगा जल बहुत अधिक समय तक रखने पर भी खराब नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका आपका कारण बताना है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ तक इसका हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी टिक कर लीजिए, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक से आप क्या समझते हैं। उसके बाद किंडमन को समझाइए। उसके बाद देखिए बीटी कॉटन की विशेषताएं लिखना है, तो बीटी कॉटन की विशेषता लिखना है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद ये वाला भी कर लेना, कौन सा पनीर एक विशिष्ट कवक की वृद्धि से परिपक्व होता है, तो रोटी रॉक फोर्स बनी होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बाहित मल का उपचार। ठीक है, ये 3 नंबर में आएगा। ठीक है, बाहित मल का प्राथमिक उपचार एवं द्वितीयक उपचार से किस प्रकार से मतलब भिन्न है, ये आपको बताना, इस प्रकार से इसका हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद यहाँ से आप देखिए यहाँ तक पूरा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका हो जाता है, वैसे तो आप एक बार सभी को पढ़ सकते हैं इन सभी प्रश्नों को, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ, और आप चाहें तो सभी को एक बार रीड कर सकते हैं। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा एक और इम्पोर्टेंट है, किसान के लिए जैव पेड़कनाशी किस प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं, विस्तार से समझाइए, तो इस प्रकार से इसका आप समझा सकते हैं। देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ इसको ताकि आपको क्लियर रहे। ये आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आगे देखिए, अरे इसको यहाँ से, हाँ, फिर देखिए यहाँ से आपका हो जाता है पूरा, आप एक बार रीड कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बायोगैस संयंत्र का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बिल्कुल डेफिनेटली आता है। ठीक है, बायोगैस संयंत्र का चित्र आ सकता है केवल, या फिर आपको पूरा समझाने के लिए भी आ सकता है, तो चित्र आप इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे हो जाते हैं सभी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से। और बस एक प्रश्न और रह गया है जिसको आप कर लेना, खाद और उर्वरक में अंतर। ठीक है, ये 3 नंबर में या 2 नंबर में प्रश्न आ जाता है, तो इसको भी कर लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाते हैं हमारे सभी इस चैप्टर के। अब देखिए अगला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के जो चैप्टर हैं दोनों, उनके हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। देखिए जैसे मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ उसी हिसाब से मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि सभी आप कंप्लीट करते जाएँ, क्योंकि उतने बाद में टाइम नहीं मिलता है, इसलिए अभी से जो मैं बताते जा रहा हूँ पार्ट वाइज, जितना मैं बताता हूँ उतना आप डेली कंप्लीट करते जाइए, जिससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और देखिए इंस्टाग्राम टेलीग्राम सभी जगह फॉलो कर लेना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नए हैं, और अन्य विषयों के भी मैं प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ रेगुलरली, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे मैंने सभी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं अन्य विषयों के, और जो रह गए हैं वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो कुछ तो मैंने प्रोवाइड करा दिया, वो आप देख लीजिए। और देखिए जो त्रैमासिक में मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ उसको आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि वही तो आपका सिलेबस है, बस आगे का जो ऐड हुआ है वो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।